मेरा नाम अदनान है। ये कहानी मेरी और मेरी उस साली की है जिसने मजबूर किया था कि मैं वो हरकत करूं जो मैंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में अपनी बीवी की सिवा किसी के साथ नहीं की थी। ये कहानी तब से शुरू होती है जब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई और मेरी जॉब शुरू होने वाली थी। सब घर वालों को मेरी जॉब का इंतज़ार था, जिसकी मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी। लेकिन एक दिन अम्मी ने मुझसे कहा कि वो जॉब लगती है, मेरी शादी कर देंगे। मेरे दिल में लड्डू फूटने लगे थे कि जल्दी से मेरी शादी हो जाए। अम्मी ने मुझे खुश होते देखा तो मुझसे पूछने लगी कि कहीं मुझे कोई लड़की पसंद तो नहीं। उस बात पर मैंने जल्दी से अम्मी को ना में जवाब दिया। यही बात सच भी थी। मैंने आज तक किसी लड़की को आंख उठाकर भी नहीं देखा था। इसकी बड़ी वजह मेरी तरबियत थी। मेरे दोस्त भी ऐसे ना थे कि मैं उनकी वजह से ख़राब हो जाता। मैं इस बारे में काफ़ी खुश था। सारा वक्त पढ़ाई में लगाया था। इसी वजह से अब मैं इस काबिल हो चुका था कि मेरी अच्छी जॉब लग जाए। अम्मी जब भी पूछती थी कि मुझे कैसी लड़की चाहिए तो मेरी एक ही ख्वाहिश होती थी कि एक ऐसी लड़की जो मेरी ज़िंदगी को अपने रंग से खुशगवार कर दे और अपनी शरारतों से पूरे घर में रौनक पैदा कर दे। पर अम्मी हमेशा से मेरी इस चॉइस पर यही बोलती कि ऐसी लड़कियां बिल्कुल भी नहीं घर चला सकती। इसी वजह से मेरी शादी वो किसी सुलझी हुई लड़की से करेगी ताकि मेरी ज़िंदगी उसके साथ पुरसुकून होकर चले। मैंने अम्मी की बात मान ली थी कि शायद मेरी किस्मत संजीदगी में ही लिखी है। मेरे ख्वाब टूट चुके थे। अम्मी ने कुछ दिन बाद मुझे बताया कि वो मेरा रिश्ता मोहल्ले की नजमा आंटी के बड़ी बेटी से ही करेगी। मैंने जब ये सुना तो हैरान हो गया। उनकी बेटी काफ़ी सुलझी हुई थी लेकिन वो घर से कम ही निकलते थे। मैंने अम्मी को बताया कि हमारे आपस में भी कभी नहीं बन पाएगी। जब अम्मी मुझे समझाने लगे कि शादी के बाद सब कुछ हो जाता है। इसी तरह मेरा रिश्ता उसके साथ पक्का हो गया। वो दोनों बहनें थी। मैं जैसे उनके घर गया तो अचानक से उसकी छोटी बहन मेरे सामने आ गई। उससे पहले तो मैंने उसे कभी नहीं देखा था, लेकिन अचानक से देखकर होश खो बैठा। वो लड़की अपनी बड़ी बहन से काफ़ी मुख्तलिफ थी। मुझे देखते ही मेरे पास आ गई और मुझसे काफ़ी बातें करने लगी। मुझे वो बहुत ही हुस्न सलूक वाली लगी। उसकी मीठी आवाज़ से मेरा मज़ा दुबाला हो गया। वो हर लिहाज से अपनी बहन से अलग थे। उन दिनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। इसकी ड्रेसिंग भी हर तरह से फैशन के साथ थी और मैं ही शर्मा रहा था। पर मेरी होने वाली साली को किस चीज़ की भी परवाह नहीं थी। मैंने इसके साथ काफ़ी बातें की। कुछ देर बाद ही वापस आ गया। कुछ दिनों बाद ही वो मुझे रोज़ मैसेज करती थी, लेकिन मेरा ऐसा मिजाज ना था कि मैं उससे रिप्लाई करता। मैं उसका मैसेज इग्नोर करता रहता था। अचानक ही मेरी नज़र उसकी डीपी पर गई, जो कुछ ज़्यादा ही अजीब थी। अगर उसकी पिक्चर की जगह मेरी बीवी होती तो शायद वो पिक्चर मुझे काफ़ी भली लगती। लेकिन इस वक्त मुझे ये सब करना चाहिए था, पर ना चाहते हुए भी मैं वो तस्वीर गौर से देखने लगा। मेरे जहन में अब काफ़ी गलत ख्याल आने लगे, लेकिन मुझे यही लगता था कि साली बच्ची है। पर जब से उसकी ये डीपी देखी थी, मुझे सब समझ लग गई थी कि वो कहीं से भी बच्ची नहीं है। मैंने फैसला कर लिया था कि अब अपनी बीवी पर ध्यान दूंगा और जितना हो सके अपनी साली से दूर रहूंगा। मैंने साली से राब्ता एक हद तक कर लिया। मेरी शादी काफ़ी धूमधाम से हुई थी। मेरी बीवी दुल्हन के रूप में काफ़ी प्यारी लग रही थी। जैसे ही मैंने उसे देखा तो सब कुछ भूल गया और उससे पर ध्यान देने लगा। मैं ये बात जान गया था कि शादीशुदा ज़िंदगी में एक समझदार लड़की का साथ होना बहुत ज़रूरी है। मेरी बीवी हर लिहाज से वेट थी। मैंने फैसला कर लिया कि अपनी ज़िंदगी में कभी भी उससे धोखा नहीं दूंगा। लेकिन वहाँ दूसरी तरफ मेरी साली कुछ और ही प्लान कर रही थी। वो जब भी बहन से मिलने आती तो उसकी नज़र मुझ पर ही होती थी। एक दिन मैंने बीवी से कहा कि अपनी बहन के लिए अच्छा लड़का तलाश करके इसको रुखसत कर देना चाहता, ताकि इसकी अम्मी भी पुरसुकून हो जाए। बीवी कहने लगी कि इस बहन के काफ़ी ऊंचे ख्वाब हैं, अभी तो वो एंजॉय करना चाहती है। मैं दिल ही दिल में साली के एंजॉय को समझने लगा। कुछ दिन बाद ही मेरी बीवी ने मुझे ये खबर सुनाई कि वो माँ बनने वाली है, तो मैं बहुत ही खुश हो गया। मेरा प्यार और भी बढ़ गया था। मैं उसकी केयर करने लगा। पर फिर कभी कहीं ना कहीं मुझे कोई कमी हो ही जाती थी। और दूसरा, इस हालत में बीवी का ये रवैया था,
जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। बीवी आहिस्ता-आहिस्ता इस हालत की वजह से मेरे साथ बर्ताव करने लगे। पहले तो मैं बर्दाश्त कर लेता था क्योंकि समझता था कि ऐसी हालत इसमें सब होता है, लेकिन एक दिन अचानक ही बीवी के करीब आने लगा तो उसने मुझे पीछे कर दिया। उसकी ये हालत में वो सब नहीं कर सकती, मुझे काफ़ी गुस्सा आया। मैं उसकी इजाज़त के बगैर कुछ नहीं करना चाहता था तो अपनी ख्वाहिशात का मैंने गला घोंट दिया और सो गया। अब हमारे दिन ऐसे ही गुजरने लगे थे। मैंने भी इरादा कर लिया कि अब मैं भी इसके किसी काम में मदद नहीं करूँगा। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये हमारी नई कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस तरह की और भी उर्दू कहानियाँ, नॉवेल्स वाली वीडियोस देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।